एक बार नारद मुनि वह भगवान विष्णु की तपस्या करने के लिए बैठ गए थे। नारद मुनि ने भगवान विष्णु की इतनी बड़ी तपस्या की कि उस तपस्या को देखकर इंद्रदेव को लगा कि नारद मुनि अपनी तपस्या के फल से कहीं मेरा स्वर्ग का पद ना छीन ले। इसलिए उस समय इंद्रदेव अप्सरा के सहित कामदेव को नारद मुनि तपस्या भंग करने के लिए वहां पर भेजते हैं। पर नारद मुनि तो अपने प्रभु की भक्ति में लीन थे। कामदेव सभी अप्सराओं ने इतना प्रयास किया पर वह नारद मुनि की तपस्या उनके ध्यान को नहीं तोड़ पाए। इसलिए अंत में कामदेव और सभी अप्सराएं नारद मुनि के पास जाकर उनसे माफी मांगती है कि हम आपकी भक्ति को नहीं तोड़ पाए, इसलिए आप हमें क्षमा कर दीजिए। हमने आपकी तपस्या में भंग किया है, हमें क्षमा कर दीजिए। पर जब यह बात नारद मुनि को पता चलती है कि मैंने तो कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए उनके मन में थोड़ा सा अहंकार आ जाता है। वह यह बात से इतना अभिमानी हो गए थे कि वह सदाशिव के पास जाते हैं। सदाशिव से कहते हैं कि महादेव, मैं तो अपने प्रभु की भक्ति कर रहा था, उस समय कामदेव भी मेरी भक्ति को दूर नहीं कर पाए, मैंने तो काम के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। महादेव जान गए थे कि नारद मुनि के अंदर अभिमान आ गया था, इसलिए महादेव ने उस समय नारद मुनि से कहा कि नारद मुनि, आपने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, यह बहुत अच्छी बात है, पर आप यह कथा भगवान विष्णु के सामने जाकर मत कहना। नारद मुनि को लगा कि ऐसा महादेव ने क्यों कहा, क्योंकि जब मनुष्य अहंकार में होता है तो अब वह वही चीज करता है जो उसके लिए सही नहीं। महादेव ने उनको चेतावनी दी थी कि आप भगवान विष्णु के सामने यह बात मत करना, पर उस समय नारद मुनि अभिमान में थे और वह सीधा वैकुंठ जाते हैं। वैकुंठ में जाकर भगवान विष्णु के सामने खड़े रहकर कहते हैं कि प्रभु, मैं तो आपकी तपस्या कर रहा था, आपकी तपस्या से कामदेव भी मुझे अलग नहीं कर पाए, मैंने तो काम के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। भगवान विष्णु भी नारद मुनि की यह बात सुनकर उनको भी आभास हो गया कि नारद मुनि अहंकार में है, और भगवान विष्णु तो हमेशा अपने सभी भक्तों में से सभी बुरी आदत को अवश्य निकालते हैं, क्योंकि वह अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं। और भगवान विष्णु ने भी निश्चित कर दिया कि मुझे नारद मुनि के अंदर से अहंकार निकालना पड़ेगा। इसलिए जब नारद मुनि वैकुंठ से पुनः बाहर आते हैं तो उनके रास्ते के बीच में भगवान विष्णु एक राज्य की रचना करते हैं, माया से एक राज्य बनाते हैं। और उस समय वह राजा अपनी लड़की के स्वयंवर के बारे में सोच रहा था। जैसे ही नारद मुनि ने वह राज्य देखा, राज्य बहुत ही सुंदर था, मनमोहित था, और नारद मुनि उस समय वहां पर मोहित हो गए। कहते हैं कि जब भी मनुष्य अहंकार में होता है, उसके अंदर मोह, क्रोध, वह सब जल्द से जल्द आ जाता है। नारद मुनि के अंदर मोह आ गया। वह जैसे ही उनके राज्य में पांव रखते हैं, सब लोग नारद मुनि की वाहवाही करने लगते हैं। नारद मुनि को सम्मान पूर्वक के राजा के पास ले जाया जाता है। जैसे ही राजा देखते हैं कि नारद मुनि आए हैं, वो उनके चरण पकड़ लेते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे कहते हैं कि नारद जी, आप मेरी बेटी का, मेरी लड़की का हाथ देखकर बताइए, उनका ज्योतिष देखकर बताइए कि उनका स्वयंवर कैसे लड़के के साथ होगा। जैसे ही नारद मुनि उस राजा की लड़की को देखते हैं,
उन पर वह मोहित हो जाते हैं। उनको लगता है कि इस लड़की की शादी मेरे साथ होना चाहिए। इसलिए नारद मुनि जैसे ही उनका हस्त यानी कि हाथ देखते हैं, वह उनके होने वाले वर के बारे में बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं कि उनका होने वाला वर इस संसार के ऊपर विजय प्राप्ति करने वाला होगा, उसे कोई भी हरा नहीं पाएगा, वह सुंदर होगा, वह सभी व्यक्ति को मोहित कर देगा। नारद मुनि ऐसी ऐसी बात बोलते हैं। बाद में नारद मुनि वह राजा के राज्य से बाहर आते हैं और सोचते हैं कि मुझे इस राजकुमारी से विवाह करना है, इसलिए मुझे एक सुंदर शरीर चाहिए होगा। इसके लिए मुझे भगवान विष्णु की सहायता लेनी होगी। पर अगर मैं वापस वैकुंठ गया और वहां से वापस यहाँ पर आया, तब तक तो यहाँ पर स्वयंवर पूर्ण हो जाएगा। इसलिए उस समय नारद मुनि भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं और भगवान विष्णु तभी वहां पर प्रकट हो जाते हैं। यहाँ पर तो जो नारद मुनि को चाहिए था वही हो रहा था। भगवान विष्णु को नारद मुनि कहते हैं कि आप मुझे अपना एक रूप दे दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि तथास्तु नारद मुनि, आपको मेरा एक रूप मिल जाएगा। नारद मुनि वहां पर जाते हैं महल में। उनको तो मन में यह था कि मुझे भगवान विष्णु का रूप मिला है। नारद मुनि स्वयंवर में जाते हैं और वह राजकुमारी नारद मुनि की ओर देखती भी नहीं है और एक राजकुमार के गले में हार डालकर उनसे विवाह कर लेती है। जब यह नारद मुनि देखते हैं, उनके मन में क्रोध आ जाता है और वह सीधा एक तालाब के पास जाकर अपने मुख को जब तालाब में देखते हैं तो उनका मुख वानर के समान था और यह देखकर उनके मन में क्रोध बढ़ जाता है। वह वैकुंठ जाते हैं और जहां पर वह वैकुंठ जाते हैं तो वैकुंठ में देखते हैं कि वह राजकुमारी और राजकुमार दोनों वहां पर थे और यह देखकर नारद मुनि का क्रोध इतना बढ़ जाता है कि वह भगवान विष्णु को श्राप दे डालते हैं कि जैसे मेरा विवाह न हो पाया, मैं राजकुमारी के लिए तड़पा हूं, उसी तरह आप भूलोक के ऊपर जन्म लोगे और आप अपनी पत्नी के लिए तड़पोगे और जो रूप आपने मुझे, वानर का रूप आपने मुझे दिया है, वही वानरों की सेवा आपको करनी पड़ेगी। जब भगवान विष्णु को नारद मुनि ऐसा श्राप देते हैं तब भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं और उसी क्षण वह राजकुमारी माता लक्ष्मी में विलीन हो जाती है और वह राजकुमार भगवान नारायण में विलीन हो जाता है। जब नारद मुनि यह देखते हैं तब उन्हें होता है कि यह मेरे अहंकार के कारण हुआ है, मैंने तो अपने प्रभु को ही श्राप दे दिया। पर भगवान विष्णु मुस्कुराकर नारद मुनि को कहते हैं कि यह सब एक मेरी ही लीला थी, क्योंकि भगवान विष्णु को भूलोक में यानी कि पृथ्वी के ऊपर राम का अवतार लेना था, इसलिए भगवान ने यह लीला रची थी कि नारद मुनि के मन में अहंकार आए, नारद मुनि की विवाह की यात्रा हो। यह सब भगवान की लीला थी। इसलिए हमें हमेशा भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि भगवान की लीला को हम मनुष्य, कोई भी व्यक्ति भगवान की लीला को नहीं समझ सकता। इसलिए अपने जीवन को अपने प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए। जैसे कोई छोटा बालक अगर कोई भूल करता है तो वह कोई व्यक्ति उसके सामने भूल कर देता है तो वह बालक उस व्यक्ति को कहता है कि मेरे माता पिता सब कुछ देख लेंगे, क्योंकि उस बालक को विश्वास है कि मेरे माता पिता सब कुछ सही कर देंगे। वैसे ही हमें सब कुछ हमारे जीवन में भगवान के ऊपर छोड़ देना है, ऐसा विश्वास रखना है कि भगवान सब कुछ अच्छा ही करेंगे।